जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, रूल ऑफ एडिटम जेनरिस। एडिटम जेनरिस, अब जरा इसको समझते हैं और हम इसके फंडा के ऊपर आते हैं कि ये एडिटम जेनरिस क्या कहते हैं। Let us try to have the meaning of the word. Let us try to have the meaning of the doctrine called the rule of exitum generis. अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए सोच करके, अगर मैं कहता हूँ सलमान खान, शाहरुख खान, सही ना, सैफ अली खान, etc. तो what is the meaning of etc? क्या हो सकता है etc का मतलब? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, MF हुसैन, दैट वाज, या फोर्थ आमिर खान? व्हाट शैल बी द चॉइस हियर? आई एम जस्ट गिविंग अ क्वेश्चन. इट्स गिवन दैट Salman Khan, Shahrukh Khan, Saif Ali Khan, etc. What is the meaning of the etc here? Whether it's Atal Bihari Vajpayee, Manmohan Singh, MF Hussain, या आमिर खान. It's quite natural. You will give the answer. सर मेरी आवाज लेट से पहुंची आप तक. It's quite natural. You will give the answer आमिर खान. आप आमिर खान ही आंसर देंगे, जाहिर सी बात है. लेकिन आपने आमिर खान ही आंसर क्यों दिया etc का? वही बात ये डॉक्ट्रिन बताता है. वो डॉक्ट्रिन कहता है कि जो जनरल वर्ड्स हैं, मैं अब यहां लिखता हूं, दो तरह के वर्ड्स होते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा. मैं यहां लिखता हूं, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं. जनरल वर्ड्स एक हुआ और एक होता है स्पेसिफिक वर्ड्स. स्पेसिफिक वर्ड्स, अगर मैं कहता हूं स्पेसिफिक वर्ड, तो स्पेसिफिक वर्ड का मतलब राम, श्याम, मोहन, शंभू, लीला, ये सब क्या है? स्पेसिफिक वर्ड है. हम कहते हैं जनरल वर्ड मतलब बॉयज कह दिया. जब हम बॉयज कह दिए तो ये जनरल वर्ड हो गया. हम कहते हैं ना, अगर हम ऐसे कहते हैं, हम कहते हैं राम, श्याम, मोहन, शंभू, दीनू एंड अदर बॉयज. अब इसका मतलब समझिए आप, चलो ध्यान से सुनिए. हमारा ना ये सब स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, और ये जो मेरा क्या है ना, ये जनरल वर्ड्स हैं. ये जनरल वर्ड है. क्लियर है? तो ना कोई भी जब हम एक्ट को पढ़ते हैं, सेक्शंस को पढ़ते हैं ना, तो हमको जनरल वर्ड बड़ा मिल जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल etc, एनी अदर थिंग्स. आपको देखे होंगे ना कितना मिलता है. etc, एनी अदर थिंग्स, अदर मैनर, ऐसे कई सारे मिल जाते हैं. क्योंकि लेजिस्लेटर ये नहीं चाहता कि भाई अब etc की जगह जो जितने स्पेसिफिक वर्ड्स हैं सब लिख दें, बिकॉज देयर आर अनलिमिटेड स्पेसिफिक वर्ड्स. वी कांट राइट ऑल दिस थिंग्स. वी हैव जस्ट रिटन ए जनरल वर्ड so that you draw the meaning, what the meaning of the general words here. तो अगर आपको इस जनरल वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करना है, मैं बताता हूं. यहां पे देखिए ध्यान से. टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ जनरल वर्ड, तो आपको ये डॉक्ट्रिन सीखना पड़ेगा. एडिटम जेनरिस की डॉक्ट्रिन सीखनी पड़ेगी. सही है ना? आपको एडिटम जेनरिस की डॉक्ट्रिन सीखनी पड़ेगी. नहीं विराट, अदरवाइज देन ये जनरल वर्ड नहीं है. अदरवाइज देन का इंटरप्रिटेशन कुछ और रहता है. अदरवाइज देन का मतलब होता है विदाउट. जब भी लॉ में लिखा रहे अदरवाइज देन, तो आप उसका काट के उसके जगह विदाउट लिख के पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा वो चीज है. अदरवाइज देन इज नॉट ए जनरल वर्ड. हम
कभी भी कहते हैं, हम अगर कभी भी कहते हैं ETC, एनी अदर थिंग, जो ऐसे मैटर, ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, हम उसको कहते हैं कि ये जनरल वर्ड्स हैं। अब कहता है जनरल वर्ड्स को मीनिंग कैसे निकालेंगे, अब कहता है जनरल वर्ड्स का मीनिंग कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको साफ करता हूं, ठीक है। अब इसका मतलब कहता है, इसके लिए आपको पहले ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, रूल 1, सही है। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैं अभी फिर से आके आपके कंफ्यूजन पूछता हूं, मेरे को एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देने दो आप, या फिर आप लिख के दो मुझे क्या कंफ्यूजन हो गया। आप लिखिए, आप लिखिए, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू, व्हाट्स द कंफ्यूजन ऑन दैट, व्हाट्स योर कंफ्यूजन, यू जस्ट राइट, आई एम जस्ट वेटिंग, ऑब्जर्विंग, व्हाट्स योर कंफ्यूजन ऑन दैट। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, हाँ। तो अभी तक आया नहीं आपका, एनीवे आई एम वेटिंग फॉर योर कंफ्यूजन्स, व्हाट स्टेटमेंट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर सेंटेंस मेरे पास होता है ना, मेरे पास सेंटेंस होता है तो उसमें जनरल वर्ड्स होते हैं और एक जनरल वर्ड्स भी होता है और एक स्पेसिफिक वर्ड भी होता है। जितने भी जनरल वर्ड्स हैं दैट वाज, वो सब उसका मीनिंग कैसे निकालेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे, उसको जानने के लिए हम इस डॉक्ट्रिन को पढ़ते हैं, एडिटम जेनरिस। और एडिटम जेनरिस का मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड और स्पीसीज, मतलब कि जो पीछे का वर्ड्स है उसी के अकॉर्डिंगली जनरल वर्ड का मीनिंग ड्रॉ करो, उसी के अकॉर्डिंगली जनरल वर्ड का मीनिंग ड्रॉ करो। हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, PV नरसिंह राव, मनमोहन सिंह, ETC। अब ETC का मतलब अगर निकालना है ना, तो हमको ये स्पेसिफिक वर्ड्स को समझना पड़ेगा कि ये स्पेसिफिक वर्ड्स क्या हैं, किस समुदाय को बिलोंग करते हैं। तो देख के लगता है ये तो सारे के सारे प्रधानमंत्री हैं, तो ETC का मतलब क्या होगा? ETC का मतलब इंदिरा गांधी भी हो सकती है, नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं। सो दैट इज द वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। अब थोड़ा लीगल लैंग्वेज पे आते हैं। रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 पे ध्यान दीजिए, इसका रूल क्या कहता है। रूल 1 कहता है इन एन इन्यूमरेशन ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट्यूट्स, जनरल वर्ड्स फॉलोइंग द स्पेसिफिक वर्ड्स may be constituted with reference to the matter antecedents, and constructions may be narrowed down by treating them as applying the things of same kind as previously mentioned, unless of course there is something to show that the wider sense was intended। आप इसका एक एक वर्ड का पहले मीनिंग समझ लीजिए, आपको भी ये याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। पहले आप एक एक वर्ड का मतलब समझ लीजिए कि क्या मतलब कहता है। यहाँ पे आप इसका मतलब के ऊपर आइए, क्या मतलब कहता है। इसका जो मतलब कहता है, अगर मैं इसके ऊपर आऊं, इसका क्या मीनिंग है, ये कहता है इन एन इन्यूमरेशन ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट इन एन एक्ट। इन्यूमरेशन, हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं, किसका? डिफरेंट सब्जेक्ट का। यहां डिफरेंट सब्जेक्ट क्या है? जो जनरल वर्ड्स हैं, ये जनरल वर्ड्स है। जनरल वर्ड को फॉलो करता हुआ कौन है? स्पेसिफिक वर्ड है, सही ना। मतलब ये जनरल वर्ड है तो पीछे कौन आ रहा है? स्पेसिफिक वर्ड आ रहा है। मे बी कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट किससे बना है? कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन का मतलब फाइनल मीनिंग निकालना। विथ रेफरेंस टू द मैटर एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मीन्स बैक का मैटर, पीछे का मैटर। मतलब जनरल वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं विथ रेफरेंस टू द मैटर व्हाट? एंटीसीडेंट। मतलब ये कहता है व्हाट टू डू,
व्हाट टू डू, आपको करना क्या है। तो बड़े आराम से कहते हैं इन एन इनमरेशन ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट्यूट्स द जनरल वर्ड्स फॉलोइंग द स्पेसिफिक वर्ड्स मे बी कॉन्स्टिट्यूट विथ रेफरेंस टू द मैटर एंटीसीडेंट, विथ रेफरेंस टू द मैटर एंटीसीडेंट। क्लियर? अच्छा, अब कहता है कि अगर आप ऐसा करेंगे ना तो रिजल्ट क्या होगा, ये बताएगा रिजल्ट। तो रिजल्ट कहता है कंस्ट्रक्शंस में भी नैरो डाउन। भाई अगर आप सारे प्रधानमंत्री का नाम लिखने लगे तो कितना लेंदी हो जाएगा। अगर लेजिस्लेचर ईटीसी अदर थिंग वाला वर्ड यूज ना करे तो कितना लंबा हो जाएगा। तो कहते हैं ना एंड कंस्ट्रक्शन में भी नैरो डाउन, इससे कंस्ट्रक्शन छोटी होती है। बाय ट्रीटिंग देम एज अप्लाइंग टू द थिंग्स ऑफ सेम काइंड एज दोज प्रीवियसली मेंशन्ड, एज दोज प्रीवियसली मेंशन्ड। तो रिजल्ट ये होगा। अच्छा, मुझे सिर्फ 5 ही पीएम को लेना था, तो आप ईटीसी ले लीजिएगा तो सब सारे के इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहां कहता है कब नहीं लेना है, अनलेस ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग टू शो दैट द वाइड सेंस वाज इंटेंडेड, मतलब व्हेन टू अवॉइड। जब वाइडर सेंस चाहिए होगी तब मत लेना, जब वाइडर सेंस चाहिए होगी तब मत लेना। तो मैं बड़े आराम से एक बार फिर रिपीट करता हूं इस रूल को। In an enumeration of the different subjects in an act, general words following the specific word may be constituted with reference to the matter antecedents, and constructions may be narrowed down by treating them as applying the things of same kind as those previously mentioned, unless of course there is something to show that the wider sense was intended। देखिए ये तो पूरा कोर्ट का लैंग्वेज है, मैंने एज इट इज आपको बोल दिया। अगर आपसे याद हो पाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो जितना समझ है वो समझ के भी लिख दिए, चीजों को समझा दिए कि हाँ भाई ये होता है एडजेक्टिव जनरस का मतलब, परफेक्ट है। हाँ, पूरा लैंग्वेज लिखते हैं, लीगल लैंग्वेज में लिखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। कॉपी चेक करने वाला तुरंत देखते कहेगा ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसको तो पूरे मार्क्स दो। सो दैट्स द पॉइंट, वी हैव टू सी दैट यू नो। वाइडर सेंस में क्यों नहीं लेते हैं? वाइडर सेंस में हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वाइडर सेंस ईटीसी जैसा वर्ड जो है वो पूरा खोल देता है, वो कहता है सब आ जाओ। हम कहते हैं मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, ईटीसी, मतलब सारे पीएम आ जाओ। लेकिन अगर मुझे 5 ही पीएम को लेना है तो फिर ये ईटीसी वर्ड यहां पर यूज नहीं होगा। दैट्स वाई से दैट अनलेस ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग टू शो दैट the wider sense was intended। तो अगर मैं ये बताता हूं ना, in an enumeration of the different subject in an act, general words following the specific words may be constituted with reference to the matter antecedents, and constructions may be narrowed down by treating them as applying the things of same kind as those previously mentioned, unless of course there is something to show that the wider sense was intended। This is called रूल ऑफ व्हाट यू मे से दैट यू नो एडजेक्टिव जनरस। इसको हम एडजेक्टिव जनरस का रूल कहते हैं, सही है। दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ एडजेक्टिव जनरस। चलिए एक बात यहाँ पे और आ जाती है बड़ी इंपॉर्टेंटली, आप इतना करके रखे काफ़ी है। अगर कोई पर्टिकुलर जीनस एग्जॉस्ट कर देता है, पर्टिकुलर वर्ड एग्जॉस्ट कर देता है होल जीनस को, तो जनरल वर्ड्स हम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिससे लार्जर जीनस एक्सेप्ट हो जाए, दैट वाज कवर हो जाए। एम्ब्रेसिंग मतलब कवर, जिससे लार्जर जीनस कवर हो जाए। इट्स ए वेरी नेचुरल। अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड लेते हैं जिससे पूरे जीनस ही डिफाइंड हो जाता है, जैसे हम कहते हैं ना राम श्याम मोहन, हमने नहीं लिख के हम ऑल मैन लिख दिया, ऑल मैन लिख दिया, ऑल बॉयज़ लिख दिया, तो ये सबको ले लिया, ये सबको ले लिया। लेकिन हमें किसको बताना है? सिर्फ उस क्लास के बच्चे के बारे में बताना है, उस क्लास के बच्चे के बारे में बताना है। तो हम कहते हैं राम श्याम मोहन एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, ये चलेगा। लेकिन हम ऑल बॉयज़ लिख देते हैं तो मतलब ये पूरे जीनस को क्या कर देता है? एग्जॉस्ट कर देता है। तो वही कहता है कि इफ द पर्टिकुलर वर्ड्स
exhaust the whole genus, then general words may be constitute for embracing the larger genus. मैंने रूल 1 के तो कितने सारे एग्जाम्पल दिए आपको, इतना सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सब तो रूल 1 का ही एग्जाम्पल था। रूल 1 के बहुत सारे एग्जाम्पल तो आपको ऑलरेडी दिए मैंने, दिस वन, ठीक है ना। अब ये इसी का ब्रेकअप है। स्टेट्यूट कंटेन्स द इन्यूमरेशन बाय, एक स्पेसिफिक वर्ड होनी चाहिए, क्लास को कॉन्स्टिट्यूट करे वो स्पेसिफिक वर्ड्स, क्लास एग्जॉस्टेड ना हो, जनरल वर्ड्स भी हो, डिस्टिंक्ट जिनस हो, दैट वाज, हाँ, ETC हम इंक्लूड लिख देते हैं तो अपने आप सभी आ जाता है। हम कहते हैं ना राम, श्याम, मोहन, ETC, इसका मतलब एवरी पर्सन इज इंक्लूडेड देयर, एवरी पर्सन। तो अगर हमारा एवरी पर्सन लेने का अगर स्कोप नहीं है तो हम ETC वर्ड यूज ना करें, फिर हम उसको ना लिखें। अब जैसे ठीक हमको इसी तरह, हम जैसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखनी है और वो प्राइम मिनिस्टर्स लिखने जो जिनकी डेथ हो चुकी है, तो हम अगर लिखते हैं इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ETC, तो जो प्राइम मिनिस्टर एलाइव है वो भी आ जाएंगे फिर तो, लेकिन हमारा वो इंटेंशन नहीं था, हम वहां पे ETC वर्ड यूज ना करें। दैट्स वाई यहां पे कहा गया कि दैट वाज, हाँ, जब वाइडर सेंस देना है तब ETC वर्ड यूज करें। That's why it is intended, unless of course there is something to show that the wider sense was intended. जब wider sense देना है तो ETC वर्ड यूज करें, जब wider sense नहीं देनी है तो ETC वर्ड यूज ना करें। This is the matter called here. That is the matter called here. बिल्कुल सही बोला। तो हमारे पास क्या क्या डॉक्ट्राइन्स हो गए?